आइए दोबारा अब हम समझते हैं यहाँ पे त्वरण किसे कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब वेग में क्या होगा, चेंज होगा। वेग में जब चेंज होगा, समय के साथ चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन का जो दर होता है, वेग में जो परिवर्तन, देखिए दर परिवर्तन, जब भी दर की बात आएगा ना, परिवर्तन की दर, उसका मतलब समय से भाग दिया जाता है। यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ध्यान रखिए, त्वरण को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए से सूचित करते हैं। त्वरण कैसे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। तो त्वरण का जो फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस यू बाई टी। बी यहाँ पे क्या, यू क्या समझिएगा, बी जो होता है वो अंतिम वेग होता है, बी क्या होता है, वो अंतिम वेग होता है, और यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। कहने का मतलब कोई वस्तु जहां से प्रारंभ करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू से डिनोट करेंगे। और जब वहां पे क्या होगा, जब जहां पे जाके वो रुकेगा, जहां पे वो क्या होगा, गति करके और जहां पे वो रुकेगा, तो उसका वो अंतिम वेग, उसको हम क्या बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। कोई वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है तो वो क्या होता है, जीरो होता है। जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और कोई वस्तु गति से आ रही है और अचानक से क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो उसका अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई वस्तु गति से आकर विराम में आ जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। इसलिए आपसे कोई पूछा जाएगा त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी माइनस यू बाई टी। टी क्यों लगाए, क्योंकि जहां पे दर का बात आएगा तो समय से भाग दिया जाता है। और चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन, परिवर्तन कब होगा, जब माइनस का साइन लगाया जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा, बी माने क्या हो गया, इसका अंतिम वेग, यू मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वेग। जब अंतिम वेग और प्रारंभिक बीच का जो अंतर होगा, उस समय से भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। अच्छा, त्वरण जो होगा उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, देखिए ऊपर क्या है, बी माइनस प्रारंभिक वेग है, तो वेग का ऐसा मात्रक क्या था, ऐसे भी मीटर प्रति सेकंड था। तो वेग का ऐसा मात्रक हम लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, और समय से भाग देना, तो क्या होगा, ऐसा यूनिट एस हो गया। तो एस का जगह ऊपर चला जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड, यानी त्वरण का जैसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो वेग होता है ना, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन में आप एक चीज गौर कीजिए, उसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों था। जब दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों था तो कहीं ना कहीं त्वरण भी क्या होगा, एक प्रकार का सदिश राशि होगा कि इसमें भी क्या होगा, विस्थापन और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, यह एक सदिश राशि है। समझ में आ गया त्वरण के बारे में। त्वरण का कुछ खास बात है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, त्वरण के बारे में बोला गया कि अगर एक वस्तु समान त्वरण से बढ़ रहा होगा तो उसका त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। यानी कोई भी कार या कोई भी मोटरसाइकिल अगर वो एक समान त्वरण से, एक समान से आप उसको अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक समान चाल से वो चल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब वो एक समान चाल से चल रहा होगा तो। लेकिन अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है, अगर वस्तु का क्या होगा, वेग बढ़ रहा है, वस्तु का जो वेलोसिटी को अगर बढ़िएगा तो उसका त्वरण हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब वस्तु क्या कर रहा होगा, वेग कर रहा होगा, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन कहीं अगर उसका वस्तु का वेग घट रहा है, अगर वस्तु का वेग घट रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। और वस्तु का जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, यानी कि रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसका जब पार्ट 2 आएगा ना, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, कि वेग और विस्थापन से संबंधित जितना भी इसका स्लोप है, जो ग्राफ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। और इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है हम लोग क्या करेंगे, गति के तीनों समीकरण को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, जय हिंद।